Hello everyone, welcome to the SEBI Grade A Foundation Series 2026. Today is the day 4. We'll be talking about the cost for management decision making. We'll be talking about these three types of cost. The first one is the relevant cost. अब relevant cost क्या होता है? अगर मैं आज कोई डिसीजन ले रही हूँ, ठीक है, मैं कोई भी डिसीजन ले रही हूँ और उसकी वजह से मेरा कोई कॉस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, अगर कोई कॉस्ट अफेक्ट हो रहा है तो उस कॉस्ट को मैं कहती हूँ रेलिवेंट कॉस्ट. लेकिन अगर मैं आज कोई डिसीजन ले रही हूँ और उसकी वजह से ऐसा कोई कॉस्ट है जो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, उसको मैं कहती हूँ कि वो इररेलेवेंट कॉस्ट है. अब इसका एग्जांपल लेती हूँ मैं, बहुत सिंपल सा, कि मुझे ट्रैवल करना है आइदर बाय ट्रेन और बाय कार. तो जब मेरे को ऐसा कोई डिसीजन लेना है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मैं क्या चीज सेव कर लूंगी. पेट्रोल सेव कर लूंगी, राइट. तो पेट्रोल या तो कम लगेगा या फिर ज्यादा लगेगा, है ना. या अगर कम कब लगेगा, जब मैं ट्रेन से ट्रैवल करूंगी. ज्यादा कब लगेगा, जब मैं कार से ट्रैवल करूंगी. सो इस केस में ये कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट है, या तो वो ज्यादा होगा या कम होगा. अफेक्ट तो हो रहा है ना, तो ऐसा कॉस्ट जो रेलिवेंट है, जो अफेक्ट होगा, दैट इज नोन एज रेलिवेंट. लेकिन ऐसा कोई कॉस्ट जो मेरे डिसीजन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, जैसे कि कार इंश्योरेंस. अगर मैंने कार बाय कर ही ली है तो अब चाहे मैं उससे ट्रैवल करूं चाहे मैं नहीं करूं, तो उसकी कार इंश्योरेंस तो मुझे करानी ही पड़ेगी ना. तो चाहे मैं उससे ट्रैवल करूं, चाहे मैं बस से, ट्रेन से, किसी मर्जी से ट्रैवल करूं, मुझे कार इंश्योरेंस तो फिर भी करानी पड़ेगी. सो इस डिसीजन से ऐसा कोई कॉस्ट जो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, वो इस डिसीजन के लिए इररेलेवेंट है. तो ऐसा कोई कॉस्ट विच इज नॉट इम्पैक्टेड बाय डिसीजन मेकिंग इज नोन एज इररेलेवेंट कॉस्ट. लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब मैं रेलिवेंट कॉस्ट की बात कर रही हूँ तो मैं फ्यूचर कॉस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि कोई भी ऐसा फ्यूचर कॉस्ट जो अफेक्ट होगा बाय माय डिसीजन इज नोन एज रेलिवेंट कॉस्ट. अब बात करती हूँ मैं नेक्स्ट संक कॉस्ट की. संक कॉस्ट क्या है? हमारा पास्ट कॉस्ट, एनी कॉस्ट दैट हैज बीन इनकर्ड इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई लैंड खरीदी थी कुछ 20 ईयर्स बैक, एंड उसकी कॉस्ट क्या मेरे आज के डिसीजन से चेंज हो जाएगी? मैंने आज कोई डिसीजन लिया, क्या उस डिसीजन की वजह से ये कॉस्ट चेंज होगा? नहीं होगा. सो दिस इज बेसिकली पास्ट कॉस्ट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, विच कैन नॉट बी चेंज एंड विच हैज नो कंट्रोल, जिसके ऊपर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है. सो बेसिकली दीज टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज इररेलिवेंट कॉस्ट, राइट. दीज आर ऑल्सो इररेलिवेंट इन नेचर. सो संक कॉस्ट को मैं कह सकती हूँ कि वो इररेलिवेंट है, राइट. ऑन द सिमिलर लाइंस एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि नॉट ऑल रेलिवेंट or not all irrelevant costs are sunk costs, but all sunk costs are irrelevant. Now read this line again. If you agree with this statement, write down in the comment section. If not, then give your reasons. Thank you everyone. Best of luck everyone.